और ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये जो बजट है उसमें ये खामी है या ये कमी है, लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि इस पर कोई भी मशवरा हो या फिर किसी प्रकार का सवाल हो या चर्चा हो, क्योंकि लंबित पड़े रहेंगे। अगर इस तरह की चर्चा आगे बढ़ेगी तो फिर वो बजट जो है वो पारित नहीं हो पाएगा, और यही वजह है कि ज्यादा से ज्यादा समय नहीं लेना चाहती है सरकार। बिल्कुल मनीषा, इसमें कोई दो राय नहीं। जो बीते दिनों जो वित्त मंत्री ने जो किया तो उसको लेकर के तमाम जो विधेयक है जो सत्र में लाया जाएगा, चाहे वो अगर मैं बात करूं कि वक्फ बोर्ड जो संशोधन बिल है उसकी बात करूं या फिर अन्य इस तरह के जो बिल हैं वो लाने की तैयारी में इस बार केंद्र सरकार है, तो ऐसे में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न ना हो, इसी को लेकर के जो सरकार है वो लगातार रणनीति बना रही है। और उसी रणनीति के तहत जो गिलोटिन है वो आज के दिन जारी करने की बात कही गई है, ताकि बड़े ही आसानी से जो भी विधेयक है वो पारित किया जा सके, उसमें किसी भी प्रकार की जो बाधा है वो ना हो, और जिससे समझ विपक्ष का जो हंगामा है इसको रोका जा सके, यानी कि विपक्ष का जो विरोध है उस विरोध को इस गिलोटिन के माध्यम से रोका जा सके और विधेयक पारित करने में जो सरकार है वो सुविधाजनक उसको मिल सके। अच्छा अजीत, अगर विस्तार से आप बता पाए, आपके पास जानकारी हो कि किन परिस्थितियों में गिलोटिन जारी किया जाता है, क्या विधेयक भी स्पेशलाइजेशन के जरिए या फिर उनका भी एक कैरेक्टरिफिकेशन किया जाता है कि इस विधेयक के लिए या बहुत ज्यादा अगर जरूरी है तब ये गिलोटिन पेश किया जाता है या जारी किया जाता है, किन परिस्थितियों में गिलोटिन लागू किया जाता है? देखिए बिल्कुल मनीषा, बताना चाहूँगा, अगर हम गिलोटिन की बात करें तो ये सरकार के पास का एक ताकत होती है जो विभिन्न परिस्थितियों में वो गिलोटिन जारी कर सकती है। अगर सरकार को लगता है कि संसद में किसी तरह के हंगामे होने के आसार हैं या फिर जो विधेयक है उसको इमरजेंसी में जल्द से जल्द पारित करना है और उसमें किसी भी प्रकार के हंगामे ना हो, तो इस ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा गिलोटिन जारी किया जाता है। अजीत, ये समझा जाए कि गिलोटिन अगर जारी कर दिया गया है, दूसरी तरफ 3 लाइनर व्हिप कांग्रेस ने अपने सांसदों को जारी किया है, यानी सभी सांसद जो है वो संसद में इस दौरान मौजूद रहेंगे, यानी हंगामे के आसार बिल्कुल शून्य नजर आए अब, या हो सकता है निश्चित तौर पर। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने भी अपने तमाम सांसदों को व्हिप जारी किया है तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि हंगामे की स्थिति देखने को मिल सकती है। हालांकि जैसा कि मैंने कहा कि बीजेपी ने अपने तमाम सांसदों को व्हिप जारी करके उपस्थित होने को कहा, तो निश्चित तौर पर जा सकता है कि जो भी विधेयक जो सत्र में लाया जाएगा उसको सर्वसम्मति से पास करने के लिए तमाम सांसदों को, जो बीजेपी के जो सांसद है, यानी दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो एनडीए घटक के जो तमाम सांसद हैं वो जब उपस्थित रहेंगे तो उनकी जो समर्थन है, सम्मति है, वो उस विधेयक को मिलेगा। तो ऐसे में जो विरोध की स्थिति है वो कम रहेगी। लेकिन अगर कांग्रेस ने भी अपने तमाम सांसदों को उपस्थित होने को कहा है तो ऐसी स्थिति में संभावना है कि हंगामे, यानी अजीत कुल मिलाकर ये एक इनडायरेक्ट तरीका है, यानी एक अप्रत्यक्ष तरीका है कि अगर चर्चा नहीं होगी, यानी कि सवाल खड़े नहीं होंगे, इस पर चर्चा नहीं होगी, यानी कि वक्त जो है वो जाया नहीं होगा, और कुल मिलाकर जो विपक्ष है उसे उन रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करना होगा जिसके तहत उनकी भी इसमें सहमति होने वाली है बजट को पेश किए जाने को लेकर। बिल्कुल मनीषा, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो एक रणनीति है सरकार की, जिस रणनीति के तहत जो तमाम जो बिल है उसको जल्द से जल्द न केवल पेश किया जाए बल्कि उसको पारित करने का काम किया जाए और उसे कानून के तौर पर उसे एक नया प्रारूप दिया जाए। हालांकि इसका जो विशेष मकसद यही रहता है कि इसको जल्द से जल्द पारित किया जाए और जो विपक्ष है उनको ऐसा कोई भी मौका ना दिया जाए कि वो इस पर चर्चा करें या फिर हंगामे की स्थिति, और इसी से बचने के लिए ये जो स्थिति है जो सरकार द्वारा विशेष जो सरकार के पास शक्ति होती है उस शक्ति का इस्तेमाल आज गिलोटिन के रूप में किया जाए। ठीक है, अपनी नजर आप अजीत इस पर बनाकर रखिएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।